ইয়াতে আমি খান লগা সাথী বাই দাদা এটা আমি খান লগা মাজতে আছে আৰু তাই এইটো কি কয় টিচাৰ কৰে তো তাই আজি অলপ আমি খান লাইফতে কেনেকা যাব তাই টিচাৰ লগা কথা অলপ শুনিব দে চব মানুহে অলপ টাইমহে ল'ব এইটো পাছতে প্ৰাৰ্থনা কৰিব सबको जय मसीह। जय मसीह। जय मसीह। फट से एक कहानी में जाएगा और ये कहानी एक अंधा भिखारी का है और इस कहानी से हम लोग को हर किसी का जीवन हम लोग का उस कहानी का साथ जुड़ा हुआ है। सबको हिंदी समझ में आता है ना? तो हम हिंदी में बोलेगा, ठीक है? ये मार्कुस पुस्तक का बुक ऑफ मार्क चैप्टर 10 वर्स 46 to 52। मार्कुस एक पुस्तक में यीशु नाजरी ना यीशु मसीह का बारे में बहुत सारा मुसलमान को भी दिखाई दे रहा है, तो आप लोग को अच्छा से पता होगा, हम लोग जिसको नबी बुलाता है, तो उस नबी यीशु मसीह के बारे में ये कहानी है। एक दिन यीशु मसीह और उसके चेले और बहुत सारा भीड़ एक जेरिको शहर से जा रहा था, ठीक है? तो उधर जब जा रहा था तो वो जहां भी जाता है वहां पे हमेशा भीड़ रहता है, क्योंकि जो कोई भी उसको छूता है और वो किसी को भी छूता है, परमेश्वर उसको चंगाई देता है, परमेश्वर उसको आशीष करता है, परमेश्वर उसको उद्धार करता है। तो हमेशा वो जहां जहां जाता है उसका पीछे पीछे हजारों का भीड़ रहता है, क्योंकि जो कोई भी उसका बात सुनता है, उसका बात को मानता है, उसको छूता है, उसका आशीष मिलता है। तो ये विश्वास से यीशु जहां जहां जाता है उसका पीछे में हमेशा भीड़ रहता है। तो एक समय में वो और उसका चेले लोग जेरिको शहर बोल के था, तो उस जगह से जा रहा है। जैसे कि आज आप लोग किसी ने कभी सोचा भी नहीं होगा कि हम लोग आज आके ऐसा प्रोग्राम करेगा ना, अचानक से ये प्रोग्राम हुआ, लेकिन प्रोग्राम अचानक से, लेकिन परमेश्वर का उद्देश्य अचानक नहीं, पहले से सोचा हुआ था कि इसी समय में, इसी दिन पे, इसी जगह पे आज परमेश्वर का महिमा होगा। इसी जगह में बहुत सारे लोगों को चंगाई मिलेगा, बहुत सारे लोगों को उद्धार मिलेगा, बहुत सारे लोगों को आशीष मिलेगा, बहुत सारे लोगों को शांति मिलेगा। प्रभु का ये पहले से उसका सोचा हुआ प्लान था। भले हम लोग ने आज प्रोग्राम किया, लेकिन ये प्रोग्राम हम लोग का नहीं, परमेश्वर का है, उस खुदावन का है जो आपसे इतना प्रेम करता है। तो ठीक आज वैसे ही बहुत साल पहले यीशु नाजरी जब उस जेरिको शहर से जा रहा था, ठीक उस टाइम में वो बहुत सारा भीड़ जा रहा था, तब उसके साइड में एक अंधा भिखारी जिसका नाम बर्तिमेय था, वो वहां पे बैठा हुआ भीख मांग रहा था। सुनिएगा इस कहानी को ध्यान से। एक अंधा भिखारी वहां पे बैठा हुआ भीख मांग रहा था, तो उसको तो कुछ दिखाई नहीं दे रहा, लेकिन वो सुन रहा था कि इतना भीड़ क्यों जा रहा है, अरे आज क्या हो गया कि आज इतना हजारों के भीड़ क्यों जा रहा है। तो वो किसी से पूछा कि आज ये क्या हो रहा है, क्यों आज इतना भीड़ लगा हुआ है, क्यों आज इतना मेला लगा हुआ है, क्यों आज इतना आदमी यहां से जा रहा है। तो किसी ने उस अंधे भिखारी को बोला कि यहां से यीशु नाजरी जा रहा है। सुनिएगा इस बात को गौर से, आज यहां से यीशु नाजरी जा रहा है। वो सुनने का साथ साथ ही चिल्ला कर वो बोल रहा था कि दाऊद के संतान यीशु मुझ पर दया कर। तब जब वो चिल्ला के पुकार रहा था यीशु को, तो वहां से जो जा रहा था लोगों ने तो उसको डांटा कि ए चुप कर, ए भिखारी तू चुप कर, मत चिल्ला। लेकिन वो उसके डांट को परवाह किए बगैर, किसी को परवाह किए बगैर वो यीशु को और जोर जोर से चिल्लाने लगा, यीशु दाऊद के संतान मुझ पर दया कर। तब कहानी में लिखा गया कि आगे में यीशु जाके रुका, वो उसकी आवाज को सुना और वहीं पे वो रुक गया। फिर उसने अपने चेलों को बोला कि जाओ उसको मेरे पास लेके आओ। तब उसके चेले ने जाकर उस अंधा भिखारी को बोला, आनंद कर, उठ, तुझे यीशु नाजरी बुला रहा है। वो ये सुनने के साथ साथ फट से अपने शरीर से कपड़ा फेंक कर फट से खड़ा हो गया और यीशु मसीह के पास आया। तो यीशु मसीह ने उससे पूछा, खूब नम्रता से उसको पूछा, ए मेरे भाई, बोल मैं तेरे लिए क्या कर सकूं, क्या चाहिए तुझे। तब उस अंधे ने ये बताया, सुनना गौर से, रबी, मेरे मालिक, मेरे खुदा, मैं देखना चाहता हूं, मैं इस दुनिया को देखना चाहता हूं। आज अगर इस कहानी को हम लोग आज के दौर पे अगर हम लाए, हम बहुत सारों के जीवन उस अंधे भिखारी के जैसे ही है। हमारे आंख होते हुए भी हम अंधे, क्योंकि उस अंधा
ना वो मुसलमान था, ना हिंदू था, ना क्रिश्चियन था, वो सिर्फ एक अंधा भिखारी था और कोई उसका सहारा नहीं था। हम लोग जब मुसीबत में पड़ते हैं, जब हमारा जीवन में दुख तकलीफ होता है, जब हमारे घर में अशांति आता है, तब कोई जात नहीं दिखा जाता है, सिर्फ परमेश्वर एक खुदावन और सिर्फ उसी का दया चाहिए होता है। हाँ कि नहीं? कोई जात वाला के तुम्हें उद्धार करवाता है? नहीं, सिर्फ परमेश्वर, उस खुदावन जो खुदा ने सबको बनाया, वही आके हमारा सहायता करता है, वही हमें मदद देता है। और आज उस भिखारी, ना वो हिंदू था, ना मुसलमान, ना क्रिश्चियन था, वो पता नहीं था, लेकिन वो भिखारी और उसका जीवन एक बदतर जीवन था। सोचो ना एक बार, भिखारी का जीवन कैसा, ना कोई उम्मीद, ना कोई आशा, कुछ नहीं। आदमी के टुकड़ों पे पलता है, आदमी का रहम में चलता है। अगर भीख मिला तो खाएगा, नहीं खाएगा तो भूखा रहना पड़ता है। कोई अगर उस पर रहम दिखाया तब उसका जीवन में कुछ होता, नहीं तो नहीं। आज हम लोग का बहुत सारा का जीवन भी ऐसा है। आज ऊपर वाला का रहम चाहिए होता है हम लोग का जीवन में। हम लोग का जीवन में उस ऊपर वाला का आशीष चाहिए होता है, शांति चाहिए होता है। आज उस भिखारी का जैसा, उसने उस मौके को हाथ से जाने नहीं दिया। जब उसने सुना कि यीशु नाजरी यहां से जा रहा है, तभी वो जोर जोर से चिल्ला के उस खुदावन यीशु को बुलाया, प्रभु तुम मुझ पर दया कर। क्योंकि वो जानता है कोई उसको उसका अंधेपन से, इस बुराई, उस नरक का जीवन से उसको कोई उद्धार नहीं दे सकता, सिर्फ यीशु दे सकता है। इसलिए वो इस मौके को गंवाना नहीं चाहता था, जोर जोर से, क्योंकि उसे पता नहीं था कि प्रभु कहां तक पहुंच गया। इसलिए वो जितना सकता है इतना जोर से चिल्लाया और प्रभु यीशु को बुलाया। जब उसको डांटा, ए तू मत बुला, उसको डांटा। आज आप लोग के बीच में भी, आपको भी शायद यीशु का जरूरत है आपके जीवन में, लेकिन कोई आपको बोले, ए तू छोड़, चुप बैठ, हम लोग तो मुसलमान हैं, हम तो हिंदू है, हम तो वह है वो है। दूसरा लोग क्या सोचेगा, तो ए बोल के आपको रुकाने के लिए कोशिश करेगा। लेकिन आपको यह सोचना है, उस भिखारी का, चाहे वो किसी का परवाह किए बगैर यीशु को बुलाया, क्योंकि उसे जानता है, वो जानता था और यह विश्वास था कि यीशु उसका जीवन को उद्धार कर सकेगा। आमेन। और कोई उसका जीवन को उद्धार नहीं कर सकता, कोई उसको अच्छा नहीं कर सकता, कोई उसको अच्छा जीवन नहीं दे सकता। इसलिए वो उस मौके को नहीं गंवाना चाहता। इसलिए और जोर जोर से, जब लोग उसको चुप करने के लिए बैठा, वो और जोर जोर से चिल्लाकर यीशु को बुलाया। आखिर में यीशु ने उसका सुना। प्यारे भाइयों बहनों, मैं आज आप लोगों को एक बात बना देता चाहता हूं। मैं हिंदू परिवार से आया था, मैं एक ब्राह्मण घर का लड़का था, 3 घंटा पूजा करने वाला आदमी था। मैं बहुत सारा देवी देवताओं को माना, लेकिन हमें हमेशा उसको ही प्रश्न करना था, उसको ही बोलना पड़ता था, उसको भीख मांगना पड़ता था कि वो मेरा बात को सुने, लेकिन कभी नहीं सुनता था। जब मेरा जीवन खत्म के ओर आया था, तब मैंने लास्ट आखिरी बार किसी ने बोला कि तुम एक बार यीशु को बुला के देखो ना, देखो कि तुम्हारा जीवन का समस्या बदलता है कि नहीं, तुम्हारा परिवर्तन होता है कि नहीं, तुम्हारा जीवन अच्छा होता है कि नहीं, एक बार उसको बुला के देखो ना। तब मैंने आज से करीब 15